हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली के एक और नए सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि हम डेबुक के कैसे बना सकते हैं। डेबुक के अंदर जो भी फीचर्स हैं हमने वो सीखे थे, और एंट्रीज जो हमने की थी टैली के अंदर उनको हमने बाइफरकेट करना भी सीखा था। तो ये हमने सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन के दौरान सीख ली थी। तो आज के सेशन में हमें क्या सीखना है? आज के सेशन के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करके एक रिपोर्ट है टैली के अंदर, जो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो क्या है वो रिपोर्ट और क्या कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाना है फिर से, और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, आउटस्टैंडिंग्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये दोनों चीज़ें? आज हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझा देता हूँ, थोड़ी-सी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रिपोर्ट है यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये होता है कि आपने अभी तक जितने भी वाउचर्स यूज़ किए होते हैं, चाहे वो पेमेंट के हो, चाहे परचेज़ के हो, चाहे जनरल हो, कोई भी टाइप के आपने जो भी वाउचर्स यूज़ किए होते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ जनरल एंट्रीज़ जो है वो आपने अभी तक यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो चलिए मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाता हूँ, एंटर प्रेस किया मैंने जैसे ही, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक के दौरान हमने कितनी जर्नल एंट्रीज पास की हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताता है कि टोटल आपने कितने लेजर्स बनाए हैं, कितने स्टॉक ग्रुप्स हैं, और स्टॉक आइटम्स कितने हैं, वाउचर टाइप कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों की वो हमें यहाँ पे समरी प्रोवाइड कर देता है। तो ईज़ी हो जाता है यहाँ पे आपको ये बाइफरकेशन करने में कि हमारे यहाँ पे पेमेंट कितनी बार हुई है और रिसिप्ट कितनी बार है, सेल्स कितनी बार है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे जैसे कि माउस पॉइंटर की तरफ फोकस कर रहा हूँ कि परचेज़ की आपको यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, दैट मीन्स हमारी 7 परचेज़ की एंट्री हुई है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि यहाँ पे और कौन-सी है वो 7 एंट्रीज़ हैं। तो आपको सिंपली ये करना है कि आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, तो ये बताता है आपको कि मतलब यहाँ पे अप्रैल में 4 एंट्रीज़ है, मई के अंदर 1 है, जून में 1 है, जुलाई में 1 है। और डिटेल अगर आपको जाननी है, तो आपको जैसे मान लीजिए मई महीने की जाननी है, तो आपको सिंपली ये एंटर प्रेस करना है मई पे आके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मई की सारी जो भी परचेज़ की एंट्री होगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये बेनिफिशियल रहता है। अब इससे मुझे बाहर आना है तो आपको सिंपली एस्केप प्रेस करना है, जो कि टैली का यूनिवर्सल शॉर्टकट है। टैली में आपको कहीं से भी कहीं पे भी बाहर आना हो तो हमें सिंपली एस्केप प्रेस करना रहेगा। आप जैसे ही एस्केप प्रेस करोगे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे वापस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ चुके हैं। चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से भी। और हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देख ली। तो इसके अंदर ये बहुत ही छोटी-सी रिपोर्ट है, कुछ ज़्यादा यूज़ आती है, कई बार आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती है, 50-50 रहती है। तो चलिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है आउटस्टैंडिंग, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग के अंदर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिल रही है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, लेजर एंड ग्रुप। क्या है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है रिसीवेबल की रिपोर्ट। रिसीवेबल क्या बताता है? हम एंटर प्रेस करते हैं, तो आगे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि हमें किससे पैसा लेना बाकी है या हमारी कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा आना बाकी है। इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे रिसीवेबल्स की एंट्री जो है वो ओपन की है। तो यहाँ पे हमारे सारे डेटर्स के नाम आ गए हैं, जो भी हमारे डेटर्स थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। और बाजू में आप देख सकते हो कितने दिन से ओवरड्यू है वो भी दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पे माउस पॉइंटर पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कि कितने दिन से वो ओवरड्यू यहाँ पे चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता रहा है अमाउंट कितनी पेंडिंग है जो भी हमारी पार्टी है उनसे, तो उसकी भी यहाँ पे हमें डिटेल दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता देता है कि कितने दिन से ओवरड्यू है, कितना हमारा पेंडिंग अमाउंट है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन-सा डेटर हमें फटाफट पेमेंट कर देता है, कौन-सा लेट पेमेंट करता है, और किसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिसीज़न ले सकते हो। अच्छा, इसको ये तो हो गया कि हमारे पास ये डेट के हिसाब से आ रहा है अभी फ़िलहाल। मान लीजिए ये मुझे पार्टी के हिसाब से देखना है कि कौन-सी पार्टी का कितना बिल पेमेंट बचा हुआ है, कितना रिसीवेबल है, कितना पेएबल है। तो हमें सिंपली ये करना है, आप राइट हैंड साइड पे आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है ऑल्ट प्लस F7। तो सिंपली आपको ये प्रेस करना है। आप जैसे ही ऑल्ट प्लस F7 प्रेस करते हो, तो जो हमारी रिपोर्ट थी वो हमारी पार्टी वाइज़ चेंज हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में अमित अकाउंट है, रितिका है, रोहन है, शुभम है। तो रितिका के आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बिल दिखा रहे हैं।
और यहाँ पे रोहन के भी आप देख सकते हो 2 बिल दिखा रहे हैं, जबकि शुभम के और अमित के 1-1 बिल दिखा रहे हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से डेटर से हमें कितना पैसा लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक ही डेटर को बहुत बार हम कुछ सेल कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे हमें कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इससे हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, आपको वापस बिल वाइज़ डिटेल में आना है, तो आपको सिंपली ये करना है कि वापस आपको वहीं जाना है, वही शॉर्टकट यूज़ करना है, Alt प्लस F7। और जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, तो आप देखिए कि यहाँ पे वापस से डिटेल पहली जैसी आ गई है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रह जाता है। तो चलिए, ये तो हो गई बिल। तो चलिए, ये तो हो गई हमारे यहाँ पे रिसीवेबल्स की बात। इसी तरह से हमारे पास जो है पेएबल्स की भी डिटेल है। तो मैं सिंपली एस्केप प्रेस करता हूँ और नीचे की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे भी हमें पेएबल्स है। तो हमने देखा कि हम पेएबल्स में हम देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ आपको वही चीज़ दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे रिसीवेबल्स में देखी थी, कि यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स की डिटेल दे रहा है कि हमें किस-किस को पेमेंट करना बाकी है और कितनी अमाउंट पेंडिंग है हमें। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो माउस पॉइंटर की तरफ। यहाँ पे हमें बता रहा है किसको कितनी अमाउंट पेंडिंग है पेमेंट करने की और कितने दिन से ओवरड्यू हो रहा है, वो भी हमें यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू ऑन भी लिखा हुआ आता है। ड्यू ऑन यानी कि कौन से दिन वो ड्यू हो गया था। तो देखिए, आप यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस दिखा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने जो बिल के अंदर है यहाँ पे या तो इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर दी नहीं है, या फिर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंपनी से अवेलेबल नहीं थी। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पे भी वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसके अंदर सेम आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से Alt प्लस F7 बिल वाइज़ एंड पार्टी वाइज़ डिटेल आपको ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली Alt प्लस F7 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो, हम यहाँ पे हमारी जो डिटेल थी वो पार्टी वाइज़ क्लासिफाई हो गई है कि कौन-सी पार्टी को हमें टोटल कितना पेमेंट देना बाकी है और कितने दिन से ओवरड्यू चल रहा है। चलिए, मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से आउटस्टैंडिंग वाले सेक्शन में आ गया हूँ। तो ये है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको दिख रही होगी, लेजर्स। लेजर्स बेसिकली क्या करता है कि टैली क्या करता है, अभी तक तो हमें जनरल एंट्रीज क्लासिफाई करके दे रहा था। अब ये करेगा कि हमें ये लेजर वाइज बताएगा कि किसको कितना पेमेंट करना बाकी है या रिसिप्ट करना बाकी है सामने वाले पर्सन से। तो मैं सिंपली लेजर पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास सारे क्रेडिटर्स और डेटर्स के लेजर लेके आ जाता है। जैसे मान लीजिए अमित है, राम है, तो इनकी हमें डिटेल्स देखनी है कि किसको हमें पे करना है, किसको हमें यहाँ पे रिसिप्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रोहित की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो मैं रोहित पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने रोहित पे यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो रोहित की सारी डिटेल्स आ गई हैं कि रोहित का जो है वो हमें यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग अमाउंट आ रहा है कि हमें इतना पे करना उसको बाकी है। कितने दिन से ओवरड्यू है, वो भी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिख रहा होगा। तो ये हो गया कि हमारे लेजर वाइज़ अगर आपको डिटेल देखनी हो। मैं इसके प्रेस करके बाहर आता हूँ और फिर से एस्केप प्रेस करता हूँ। तो लेजर हमें तब यूज़फुल है कि जब हमें कोई पर्टिकुलर लेजर वाइज़ देखना है, कोई पार्टी अकाउंट वाइज़ देखना है कि किसको कितना पेमेंट करना बाकी है, इंडिविजुअली अगर आपको ये देखना हो, तो हमें यहाँ पे लेजर यूज़फुल है। इसी तरह से जो हमारे ग्रुप वाइज़ अगर आपको देखना है, तो ये हमें ग्रुप वाइज़ भी बताएगा। जो हमारे 2 ग्रुप थे क्रेडिटर्स एंड डेटर वाइज़, कि टोटल क्रेडिटर को कितना पेमेंट है और टोटल डेटर्स को कितना पेमेंट करना है, वो आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज़ डिटेल भी दिखा देगा। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स का ही देखना है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में आप जाओगे, तो आपको यहाँ पे टोटल दिखा देगा कि आपको कितना यहाँ पे क्रेडिट है, कितना डेबिट है, सारी डिटेल्स आपको ये दिखा देगा। इसी तरह से मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे डेटर्स को दिखाऊँगा, तो आप देख सकते हो डेटर्स की भी हमें सारी डिटेल दिखा रहा है कि कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, और एस्केप प्रेस करके यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं। तो ये थी हमारी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट कि यहाँ पे हमें रिसीवेबल्स कितने हैं, पेएबल्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।